जुमला सुन ले, जब मरते वक्त कुरान की बरकतों से अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता है, तो मेरा यकीन कहता है अगर हम अपनी जिंदगी में अगर अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो अभी हमें अपनी जिंदगियों में कुरान की तिलावत को शामिल करना पड़ेगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मरना सबको है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर ऐलान फरमा दिया, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका है। मैं आला हजरत अजीमुल बरकत के कलम से लिखे हुए 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारे अंदाज में सुन लीजिएगा जरा, इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक वक्त, वो वक्त जिस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने 2 खजूर के दरख्त हुआ करते थे। एक शायर गुजरे हैं, नाम उनका अतहर हापुरी। आप पहुंचे, आपने देखा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारका के जस्ट सामने 2 खजूर के दरख्त खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शायर जो होते उनकी आदत होती है, कुछ अच्छा अगर नजर आता है तो वो शेर लिख देते हैं। वो कलम को उठाते हैं और शायरी करना शुरू कर देते हैं। अतहर हापुरी ने देखा, यार कितना अच्छा संगम है, कितना प्यारा संगम है। अतहर हापुरी ने अपनी जबान को खोला, अपने कलम को उठाया, लिखा कि खड़े हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, खड़े हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, जैसे खड़े हो मजनू खैमे लैला के सामने, जैसे खड़े हो मजनू खैमे लैला के सामने। अब लोगों ने जब सुना तो लोग मचल गए, लोग दाद देने लगे, लोग कहने लगे कि वाह क्या शायरी है, लोग कहने लगे कि वाह क्या अंदाज है। इधर लोग वाह वाह कर रहे हैं, लोग मचल रहे हैं। अब इन मिसरों को अल्लामा नकी अली खां के बेटे सुन्नियों के इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में लेकर के पहुंचे। आला हजरत की जब बारगाह में पहुंचे, सुभान अल्लाह, तो सुभान इमाम अहले सुन्नत की जब बारगाह तक ये मिसरे पहुंचे तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मिसरे अव्वल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मिसरे सानी कुछ जमा नहीं, मिसरे सानी कुछ जमा नहीं। अरे कहां मेरे नबी का वो ये मुकद्दस रोजा और कहां खैमे लैला, ये क्या बात हुई। कहां मेरे नबी का ये मुकद्दस रोजा और कहां खैमे लैला, कहां मेरे नबी के रोजे के सामने वो खजूरों के प्यारे दरख्त, कहां वो मजनू। क्या बात करते हो, ये क्या बात हो गई। कहा कि अहमद रजा बात अगर गलत है तो फिर सही कर दो। आला हजरत की शायरी देखे, बरेली के कलंतर का कलम उठना देखे, जबान का खुलना देखे। इमाम अहले सुन्नत ने जब अपनी जबान को खोला है, मिसरे को यूं दुरुस्त किया है कि खड़े हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, खड़े हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, जैसे खड़े हो कुदसी अर्शे मौला के सामने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।
जैसे खड़े हो कुदसी अर्शे मुअल्ला के सामने, ये आला हजरत की शान है। आज हमारे तुम्हारे घरों में भी मौतें होती हैं, 40 दिन याद किया जाएगा, 4 महीने 10 दिन याद किया जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे औलाद अहले खाना हफ्ता टू हफ्ता, महीना टू महीना यूं ही परिवर्तन होता चला जाएगा, वक्त बदलता चला जाएगा, कब्रिस्तान का आना जाना कम होता चला जाएगा। लेकिन ये मेरा इमाम है, एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी कसम रब्बे काबा की आला हजरत का उर्स आने वाला है। जब साल में इमाम अहले सुन्नत का उर्स आता है, हिंदुस्तान की जमीन ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग बरेली की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के उर्स में शरीक होते हैं। ये मकाम, ये मर्तबे ये यूं ही हासिल नहीं हो जाते हैं। मरते हैं लोग, रोज मौतें होती हैं, कई मौतें एक एक घर से, एक एक बस्ती से कई जनाजे उठते हैं, लेकिन लोग ज्यादा वक्त तक याद नहीं रखते। कोई अपनी दुनिया बेहतर करके गया है, कोई अपनी जिंदगी दुनिया के लिए गुजार के गया है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी को कसम रब्बे काबा की मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में गुजारा है, तो सदियां गुजर गईं, लेकिन जमाना आज भी उनको भुला नहीं पाया है, भुला नहीं पाया है। जिसने भी मेरे नबी के दामने करम को थाम लिया है, तो अल्लाह ने उसको जमाने में मुमताज कर दिया है। जब इस दामने करम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने थामा है, तो सदाकत नाज करने लगी है, अपनी तवज्जो करीब करना। जब इस दामने करम को हजरत उमर फारूक आदम ने थामा है, तो अदालत नाज करने लगी है। जब इस दामने करम को हजरत उस्मान गनी ने थामा है, तो सखावत नाज करने लगी है। जब इस दामने करम को हजरत मौला अली ने थामा है, तो शुजाअत नाज करने लगी है। जब इस दामने करम को मौला हुसैन ने थामा है, तो इमामत नाज करने लगी है। जब इस दामने करम को मौला हुसैन ने थामा, तो शहादत नाज करने लगी। जब इस दामने करम को, जरा करीब आइएगा, कस्बा जिलान में पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर बगदादी ने थामा है, तो गौसियत नाज करने लगी है। और जरा करीब आइएगा, जब इस दामने करम को गरीब नवाज में आकर 90 लाख मुसलमान बनाने वाले गरीब नवाज ने थामा है, तो अल्लाह ने हिंदुस्तान का राजा बना दिया है। जब इस दामने करम को मुख्तसर कैदू, जब इस दामने करम को अल्लामा नकी अली खां के बेटे इमाम अहले सुन्नत ने थामा है, तो अल्लाह ने सुन्नियों का इमाम बना दिया। तभी तो गुलामाने आला हजरत बैक जबान बोले कि डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिब साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मकाम, ये मर्तबे ये यूं ही नहीं मिल जाते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है उसी तरीके से जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। आज लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, इंतकाल हो रहे हैं, लोग दुनिया में इतना घुस चुके हैं, आखिरत की लोगों को फिक्र नहीं है, लेकिन करना पड़ेगी। अल्लाह के नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। हुजूर ने एक जमाअत को देखा जो जोर जोर से हंस रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो मैं जानता हूं अगर तुमको बता दूं तो तुम हंसोगे कम और रोओगे ज्यादा। तुम हंसोगे कम और रोओगे ज्यादा। आज अगर हम अपनी कंडीशन को देखें, अपने हालात को देखें, तो हम तो कब्रिस्तान जाएं तब हंसी मजाक करें, कब्रों में मुर्दों को उतारें
तब हंसी मजाक करें, अगर मैयत के करीब खड़े हो जाएं तब हंसी मजाक करें, हम रास्तों से गुजरें तब हंसी मजाक करें, अगर माफिला में बैठे तब हंसी मजाक करें, उलमा के करीब बैठे तब हंसी मजाक करें। लेकिन सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फलियज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा, लोगों हंसा कम किया करो और रोया ज्यादा किया करो। हंसो कम और रो ज्यादा। ज्यादा हंसना दिल को सख्त कर देता है। आज ये मौत की महफिल है, 10वें की शायद मौत की महफिल है, 10वें के सिलसिले में इसाले सवाब की गरज से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, शहीदों के साथ किसका हिसाब होगा, शहीदों के साथ किसका हश्र होगा। तो मेरे आका ने फरमाया, जो दिन में 20 मर्तबा मौत को याद करेगा उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। 20 मर्तबा जो मौत को याद करेगा उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आई, आकर के कहने लगी कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरा दिल सख्त हो गया है। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो। अब वो खातून कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर हजरत आयशा की बारगाह में आई, आकर के अर्ज करने लगी कि आपने सच फरमाया, जैसे ही मैंने मौत को कसरत से याद करना शुरू किया है तो अल्लाह ताला ने मेरे सख्त दिल को नरमी में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ने मेरे सख्त दिल को नरम बना दिया है। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारो, इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो जो तरीका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। दुनिया से सबको जाना है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं आया है, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन जब दुनिया से जाना ही है तो इस अंदाज से जाओ कि जब लोग तुम्हारे जनाजे को लेकर के तुम्हारी बस्ती से चले तो लोग तुम्हारी मैयत को देख करके ये ना कहें कि जरा देखो देखो ये तो शराब पीने वाले का जनाजा है। लोग तुम्हारी मैयत को देख करके ये ना कहें कि देखो देखो ये तो चोरी करने वाले का जनाजा है। लोग तुम्हारी मैयत को देख करके ये ना कहें कि देखो देखो ये तो जिना करने वाले का जनाजा है। लोग तुम्हारी मैयत को देख करके ये ना कहें कि देखो देखो ये तो पड़ोसी की डोल काटने वाले का जनाजा है। लोग तुम्हारी मैयत को देख करके ये ना कहें कि देखो देखो ये तो दूसरों की बहन बेटियों को तकने वाले का जनाजा है, बल्कि लोग तुम्हारी मैयत को देख करके कह दे, अरे देखो देखो ये जनाजा किसी गद्दार का नहीं बल्कि ये जनाजा मुस्तफा के वफादार का जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जनाजा किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। मरना तो सभी को है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका है। सुभान अल्लाह। चकना है, दुनिया से सबको जाना है। आज कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, हमें मालूम है कि फुला तारीख में फुला डेट में हमें शादी में जाना है, तो इंसान कपड़े खरीद रहा है, शॉपिंग कर रहा है, पैसे की कोई फिक्र नहीं कर रहा, इसलिए खरीद रहा है ताकि मेरी पर्सनैलिटी सबसे बेहतर हो, मैं शादी की महफिल में सबसे ज्यादा मेरी पर्सनैलिटी सबको पसंद आए, मेरा लेवल, मेरा स्टेटस बढ़ जाए। इंसान अपने स्टेटस को दुनिया में बढ़ाने के लिए न पैसे की परवाह कर रहा है, न माल की परवाह कर रहा है, न किसी चीज की परवाह कर रहा है। ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में स्टेटस बेहतर करने के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा फरमाया है ताकि तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर गुजारो। अगर वो तरीका अल्लाह को तुम्हारा पसंद आ गया तो दुनिया की गारंटी कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह आखिरत में तुम्हारे स्टेटस को जरूर बेहतर फरमाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। स्टेटस बेहतर बनाने की जरूरत है।
अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छा सुनने को मिलेगा, बुरों के पास बैठोगे तो बुरा सुनने को मिलेगा। जब इंसान अपनी जिंदगी में मौत को याद करता है, खुदा के खौफ से डरता है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसके गुनाह यूं झड़ जाते हैं कमा यतहानत अनिश शजरती वर्कुहा, जैसे सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, इस तरह से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। तो अपनी जिंदगी खौफे खुदा में गुजारने की जरूरत है, मौत को याद कर करके गुजारने की जरूरत है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक वाक़या तहरीर फरमाया, एक वाक़या तहरीर फरमाया आपने, अपनी तवज्जो हाजिर रखना और मोहब्बत के साथ सुनना। आप दुनिया है ये दुनिया, आप अच्छों के करीब बैठोगे तो अच्छे कहलाओगे, आप बुरों के करीब बैठोगे तो बुरे कहलाओगे। और फरमाया गया इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा कल क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा, कल क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लामा अरशदुल कादरी ने इस वाक़ये को तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं कि लखनऊ की सरजमीन है, लखनऊ की सरजमीन, एक अल्लाह का वली है लखनऊ की सरजमीन पर, नाम मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। लखनऊ की सरजमीन, नाम मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हिंदुस्तान पर उस वक्त अंग्रेजों का तसल्लुत था, हिंदुस्तान पर अंग्रेज, और लखनऊ में फारसी का चलन था, लोग फारसी बोलते थे। वो मुख्तसर जुमलों में इसको मैं सुनाना चाहूंगा, लोग फारसी बोलते थे, फारसी का चलन था। उसी वक्त एक अमेरिका का कमिश्नर आया लखनऊ में, उसको अंग्रेजी आती थी, ईसाई था वो, उसको बार बार एक तर्जमा करने वाले की जरूरत पड़ती, लोगों से गुफ्तगू करता, बार बार एक तर्जमा करने वाले की जरूरत पेश आती। परेशान हो गया, परेशान होकर के कहने लगा कि किसी ऐसे शख्स का इंतजाम करो जो कम वक्त में मुझे फारसी बोलना सिखा दे। जरा सुभान अल्लाह कह दे, कम वक्त में मुझे फारसी बोलना सिखा दे। तो मशवरा दिया देने वालों ने कि यहाँ पर एक मौलाना है मौलवी सिराजुद्दीन, उनको बुला लीजिए, बहुत अच्छी फारसी बोलते हैं। कहा कि ठीक है बुला लीजिएगा। अब मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया जाता है, कमिश्नर के पास खड़े हुए हैं। कमिश्नर ने कहा हजरत आपको फारसी सिखाना है, मुझे फारसी नहीं आती है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे फारसी बोलना सिखा दे। अब अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है, कमिश्नर कह रहा है कि फारसी बोलना सिखा दीजिए अल्लाह, और बताइए आपको हदिया क्या चाहिए। तो ये अल्लाह का वली है, शान दे के कहा कि कोई हदिया नहीं चाहिए, कोई नजराना नहीं चाहिए, बस चाहिए तो इतना चाहिए कि जब मैं तुझे फारसी सिखाने के लिए तेरे घर पर आया करूंगा, अगर नमाज का वक्त हो जाएगा तो मैं नमाज तेरे ही घर पे अदा करूंगा। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर नमाज का वक्त हो जाएगा तो मैं नमाज तेरे ही घर पे अदा करूंगा। और कहने लगा अगर कुरान शरीफ की तिलावत करना होगा तो कुरान की तिलावत भी मैं तेरे ही घर पे करूंगा, कुरान की तिलावत भी तेरे ही घर पे करूंगा। ये अल्लाह के वली की शान है। कोई दौलत का मुतालबा ना किया, इज्जत का मुतालबा ना किया, शोहरत का मुतालबा ना किया। ये अल्लाह वालों की शान होती है, ये कलंदरों की शान होती है। जब एक कलंदर अजमेर की धरती पर आया, जिसको सारी दुनिया गरीब नवाज कहती है, आया, पानी को बंद कर दिया गया, पानी को बंद कर दिया, पानी को बंद कर दिया। मुरीद को हुक्म देता है कलंदर, अल्लाह का वली, के जाकर के अना सागर को कह दे कि तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। कसम रब्बे काबा की, मुरीद ने कहा है ए अना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, तुझे मुस्तफा के बेटे ने बुलाया है। तो सारा का सारा अना सागर एक कासे में सवट आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल। सारा का सारा ना सागर एक प्याले में समट आया। ये शान है, दौलत का मुतालबा नहीं किया, शोहरत का मुतालबा नहीं किया। कहा कि कुरान की तिलावत को दिल चाहेगा कुरान पढ़ेंगे, नमाज को दिल चाहेगा नमाज पढ़ेंगे। कमिश्नर था, कुछ ही वक्त लगेगा, फारसी सिखा देगा, चला जाएगा। कहा कि ठीक है मंजूर है, आप आइए।
अल्लाह का वली है, आ रहा है, कमिश्नर को फारसी सिखा रहा है, जा रहा है, अगर नमाज का वक्त होता है तो नमाज वहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत को दिल चाहता है, कुरान की तिलावत वहीं करता है। अब ये वक्त गुजरता चला गया, अब उसी वक्त में कमिश्नर की बेटी आती है। अब उस बेटी ने, कमिश्नर की जवान खूबसूरत बेटी, वो देखती है अल्लाह का वली नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखती है कि वाह क्या अंदाज है इसके नमाज पढ़ने का, वाह क्या तरीका है। अब वो बच्ची नहीं जानती है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन सोचती है दिल ही दिल में, ये जो भी कर रहा है ये बेहतर कर रहा है, ये जो भी कर रहा है देख करके सुकून मिल रहा है। अब अल्लाह का वली है, नमाज से फारिग हुआ, फारिग होने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। अब बच्ची कुरान की तिलावत को सुन रही है, अपनी तवज्जो इधर रखे और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत कर रहा है अल्लाह का वली, कुरान की तिलावत। अब बच्ची कुरान को सुन रही है और सुन सुन करके बच्ची मचल रही है। ये कुरान, बच्ची कुरान की तिलावत को सुन रही है और कुरान की तिलावत को सुन सुन करके मचल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी जुमले मेरे समाअत कर लें। कुरान कोई मरने वाला हो और कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान एक ऐसी अजीम किताब जो सबसे ज्यादा पढ़ी भी जाती है और सबसे ज्यादा अदब से पढ़ी जाती है। कुरान एक ऐसी किताब है, अगर आप कोई सी भी जबान में कोई सी भी किताब को रटें, याद करें, एक वक्त गुजरने के बाद आपसे लाइन टू लाइन सुना जाए तो आप नहीं सुना सकते। ये छोटा सा बच्चा अगर कुरान को बचपन में हिफ्ज कर ले, 50 साल के बाद भी आप सुनाएं तो ये हर्फ टू हर्फ आपको सुना रहा है, ये पढ़ रहा है, वो कुरान है। ये कुरान सबसे ज्यादा अदब से पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। अगर कोई मरने वाला हो, तड़प रहा हो, आप किसी कारी कुरान को, किसी अच्छे कुरान पढ़ने वाले को अगर मरने वाले के करीब आकर के खड़ा कर दें और कह दें हजरत बड़ी परेशानी है, कुरान की तिलावत कर दें, यासीन शरीफ पढ़ दें, अगर कोई कारी कुरान करीब खड़े हो करके अगर कुरान की तिलावत कर दे तो कसम रब्बे काबा की उसके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है। जुमला सुन ले, जब मरते वक्त कुरान की बरकतों से अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता है, तो मेरा यकीन कहता है अगर हम अपनी जिंदगी में अगर अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो अभी हमें अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगियों में कुरान की तिलावत को शामिल करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत को शामिल करना पड़ेगा। कुरान पढ़ें। अब वो बच्ची है, कुरान की तिलावत सुन रही है। मुफ्ती साहब आ गए, चूंकि वक्त कम हो चुका है, बस बात खत्म कर रहा हूं। बच्ची है, कुरान सुना, नमाज पढ़ता देखा अल्लाह वाले को। अब एक वक्त ऐसा आया, देखती चली गई, हुजूर के बारे में सुनती चली गई। सुनते सुनते हुजूर से मोहब्बत करने लगी, हुजूर से प्यार करने लगी। मदीने वाले आका की बातों को सुन रही है और बता रहा है। एक अल्लाह का वली अगर मुफ्ती हम्माद बताएं तो लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उधर अल्लाह का वली मौलवी सिराजुद्दीन बता रहा है, तो सोचो फिर बच्ची की हालत क्या होगी, बच्ची की कंडीशन क्या होगी। और मेरे नबी के हुस्न और जमाल का आलम तो ये है, मेरे नबी के हुस्न का आलम तो ये है, जब बरेली के इमाम की नजर
मेरे नबी के लबों पर पड़ी है। तो बरेली का इमाम बोला कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब बरेली के इमाम की नजर मुस्तफा की आंखों पर पड़ी तो बरेली का इमाम बोला कि तू, बरेली का इमाम बोला, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये शान, ये मर्तबा, ये खूबसूरती अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। जो एक बार देख लेता था मेरे नबी का हुस्न, वो देख करके दीवाना हो जाता था। आला हजरत ने भी क्या खूब नक्शा खींचा, जिसके कदमों का धोबन हो आबे हयात, जिसके कदमों का धोबन हो आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बच्ची है मुस्तफ़ा के हुस्न के तस्किरे सुन सुन करके कलमा पढ़ा, बच्ची ने मुसलमान हो गई। अब बच्ची की तबीयत अलील हो गई, बच्ची बिस्तर पे आ गई। आने के बाद में अब बच्ची का जो बाप है वो ईसाई है। तमाम डॉक्टर्स को बुलाया, तमाम हुक्मा को बुलाया, तमाम इलाके के तबीबों को बुलाया, सब ने ला इलाज कर दिया, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी ये मर्द समझ में नहीं आता। अब बच्ची ने कहा कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जो हजरत आपको पढ़ाने के लिए आते हैं उनको बुला दें और उनसे बस मैं आखिरी गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बुलाया, बुलाने के बाद में पहुंचा, अल्लाह का वली कहा कि बेटी बताओ। कहा कि हुजूर अब ऐसा नहीं लगता कि मैं ज्यादा वक्त तक दुनिया में जिंदा रहूंगी। ये मेरा बाप ईसाई है, ये मुझे ईसाइयों के तरीके से दफन कर देगा। आपसे मेरी गुजारिश है, मैं वसीयत करती हूँ कि जब मेरा बाप मुझे अपने तरीके से ईसाइयों वाले कब्रिस्तान में दफन कर देगा तो आप मुझे निकाल कर मेरी नमाज़े जनाजा खुद पढ़ाना और मुझे सुन्नियों वाले कब्रिस्तान में दफन करना। कि बेटी ठीक है, बच्ची का इंतकाल हो गया। अल्लाह के वली ने निशानदेही की कब्र को देखा। देखने के बाद में अल्लाह का वली है, रात को सारा लखनऊ सो गया अपने मुरीद को लेकर के कब्रिस्तान, अपने मुरीद को लेकर के कब्रिस्तान। कब्र से मिट्टी को हटाया। अल्लाह का वली क्या देखता है, जिस बच्ची को दफन किया था वो बच्ची उस कब्र में नहीं है, किसी मर्द की लाश रखी हुई है। अल्लाह चुप में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। अल्लाह का वली, यार दफन तो एक बच्ची को किया था लेकिन लाश किसी मर्द की रखी है। कब्र को बंद किया। आपके साथ जो आपके मुरीद थे उन्होंने कहा कि हुजूर ये जो शख्स जिसकी लाश को हमने कब्र में देखा ये लखनऊ का रहने वाला नहीं है, ये तो बनारस का रहने वाला है। अब रात गुजरी, अल्लाह के वली ने बनारस के लिए सफर कर दिया। अल्लाह का वली अपने मुरीद को लेकर के बनारस पहुंचता है और जाकर के क्या देखता है, बनारस में लोगों से पता किया कि किसी का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा कि हाँ एक साहब है उनका इंतकाल हुआ है। अब रात का सन्नाटा, सारा बनारस सोया है। ये अल्लाह का वली अपने मुरीद को लेकर के कब्रिस्तान पहुंच गया और जाने के बाद जब कब्र से मिट्टी को हटाया, अल्लाह का वली क्या देखता है कि यहाँ पर भी बच्ची की लाश नहीं है, किसी मर्द की लाश रखी हुई है। अल्लाह का वली हैरत में पड़ गया, शशोपंज में पड़ गया, सोचने लगा। आंख लगी तो क्या देखता है, वही बच्ची मुस्कुराती हुई अल्लाह के वली के खाम में आ गई। वही बच्ची मुस्कुराती हुई खाम में आ गई। अल्लाह के वली ने फरमाया कि बच्ची बता क्या मामला हुआ, तुझे दफन लखनऊ में किया तो लखनऊ में नजर नहीं आई, बनारस आए तेरी लाश यहाँ पर भी नहीं है, तेरे साथ क्या मामला हुआ है। तो बच्ची मुस्कुराई, मुस्कुरा के बोली, आखिरी जुमला है, बच्ची मुस्कुरा के बोली, हुजूर आप कहते थे ना कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा, है उसका हश्र उसी के साथ होगा। आप कहते थे ना हुजूर, वो जो लखनऊ में आपने कब्रिस्तान में जिस शख्स को देखा वो बनारस का रहने वाला है, लेकिन उसको ईसाइयों से बहुत मोहब्बत थी, उसको ईसाइयों से मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ने उसकी लाश को बनारस के कब्रिस्तान से निकालकर लखनऊ में ईसाइयों के कब्रिस्तान में दाखिल फरमा दिया है। कहा कि बेटी जल्दी बता, अपनी बात बता। कहा कि हुजूर जिस शख्स की लाश को आप ये बनारस के कब्रिस्तान में देख रहे हैं
ये हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है, ये मदीने का रहने वाला है। ये मदीने का रहने वाला है, लेकिन इसको इंडिया वालों से मोहब्बत थी, हिंदुस्तान वालों से प्यार था, इसलिए अल्लाह ने इसकी लाश को जन्नतुल बकी से निकाल करके हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दाखिल कर दिया है। ए अल्लाह के वली, मुझे मदीने वाले आका से मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ने मेरी लाश को हिंदुस्तान के कब्रिस्तान से निकाल करके मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दाखिल फरमा दिया। मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दाखिल। मेरे अजीजों, मरना सबको है, इस दुनिया से सबको जाना है, तो तैयारी जरूरी है। ऐसों के पास बैठो जिनके पास बैठना आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह के लिए भलाई का बाइस बन जाए। ऐसों से दोस्ती करो, ऐसों से यारी करो। बाकी हर बंदी को अपनी कब्र के हालात को खुद फेस करना है। उलमा का काम आपको समझाना है। अल्लाह तौफीक दे तो अमल करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हाजी असगर अली साहब की कब्र पर रहमत नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह करीम जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएं उनकी कब्र में नाजिल फरमाए, जन्नती लिबास अता फरमाए। लवाहिकीन को अल्लाह सब्र अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।